कोशिकांग पढ़ रहे हैं। अपने इससे पहले बेटा पहले वाली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ी है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद बेटा अपन शुरू करते हैं नया जो दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, लवक। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग बेटा दो ही बताए थे मैंने, दो ही हैं, एक था माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है। दूसरा जो दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है लवक, उसको आज अपन पढ़ेंगे। तो लवक बेटा, लवक के बारे में सबसे पहले ये क्या है बेटा, दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। फिर ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, तो बेटा लवक जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में। तो मुख्यतया कौन सी कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। मुख्यतया पादप कोशिकाओं में वह प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ, यूग्लिना में। प्रोटोजोआ कौन से प्रोटोजोआ में पाया जाता है, ये यूग्लिना में भी पाया जाता है। तो बेटा याद रखना आपको यूग्लिना, ठीक है। लवक जो है बेटा मुख्यतया पादप कोशिकाओं में, सभी पादप कोशिकाओं में और यूग्लिना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा लवक के खोज की बात करें, लवक के खोज की बात करें तो बेटा वैज्ञानिक है एक अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज की थी। तो बेटा क्या पढ़ा है, लवक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, मुख्यतः पादप कोशिकाओं में, सभी पादप कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं और यूग्लिना में भी लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में लवक या प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद मेरा खोज अर्नेस्ट हैकल ने की थी। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आता है शिम्पर, क्या नाम है, शिम्पर। उन्होंने क्या किया था, लवकों के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से प्रकार थे, एक था बेटा अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। ये किस आधार पर थे कि लवक में वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, लवक में वर्णक की उपस्थिति के आधार पर बेटा, वर्णक की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कितने प्रकार बताए बेटा, 3 प्रकार बताएं। पहला प्रकार है बेटा अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। किसने बताया बेटा, शिम्पर ने। नाम याद रखना वैज्ञानिक का। लवक की खोज अर्नेस्ट हैकल ने की थी। शिम्पर ने इनमें वर्णक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार बताए बेटा। अवर्णी लवक जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट और तीसरा हरित लवक या बेटा क्लोरोप्लास्ट। तो शिम्पर ने बेटा लवकों को वर्णक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। देखिए बेटा अवर्णी लवक, इनमें वर्णक अनुपस्थित होते हैं, किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। अवर्णी लवक अभी अपन पढ़ेंगे तीनों को अलग अलग से। वर्णी लवक, इनमें वर्णक पाए जाते हैं, वर्णक उपस्थित, अलग अलग प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं वर्णी लवक में। हरित लवक में हरे वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण ये कैसे दिखते हैं, हरे दिखते हैं। आगे अपन वापस तीनों प्रकार के वर्णक को पढ़ेंगे अलग से कि इनका कार्य क्या है, किन में ये पाए जाते हैं और किस में किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है। तो लवक पढ़ रहे बेटा, लवक पढ़ रहे, लवण नहीं बेटा, लवक। लवक या प्लास्टिड पढ़ रहे हैं। तो प्लास्टिड को शिम्पर ने क्या कहा,
वर्णक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार के लवक है। फिर बेटा ये जो तीनों वर्णक हैं, तीनों जो लवक हैं, तीनों प्रकार के जो लवक हैं वे एक दूसरे में रूपांतरित हो सकता है। इसका क्या मतलब है? ये एक दूसरे में, एक लवक दूसरे में और दूसरा लवक तीसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। ये लाइन याद रखनी है। लवक जो है बेटा 3 प्रकार के होते हैं और तीनों लवक एक दूसरे में रूपांतरित भी हो सकते हैं। कैसे? तो देखिए उदाहरण में अपन पढ़ते हैं बेटा। जैसे उदाहरण ले बेटा, टमाटर है। टमाटर का जो अंडा से है बेटा, टमाटर जब अंडा से की स्थिति में होता है तो वो कैसा होता है? उसमें बेटा अवर्णी लवक होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं होता है। टमाटर जब फल बनता है और कच्चा फल होता है बेटा, टमाटर का कच्चा फल देखा है किस कलर का होता है? हरा होता है। तो इसमें कौन सा लवक होता है बेटा? हरित लवक होता है, जिस कारण ये कैसा दिखता है? जिस कारण ये बेटा हरा होता है। कैसा होता है? हरा। फिर टमाटर बेटा, पक्का टमाटर, टमाटर पकने पर पक्का हुआ टमाटर कैसा होता है? रंगीन होता है, कलर्ड होता है। तो इसमें कौन सा वर्णक होता है? वर्णी लवक। तो तीनों प्रकार के लवक का रूपांतरण होता है। पहले इसमें कोई वर्णक नहीं था, यानी अवर्णी लवक थे। फिर ये कच्चा फल बना, इसमें हरित लवक था। कच्चे फल से फिर पक्का फल बना, तो हरित लवक किसमें रूपांतरित हो गया? वर्णी लवक में रूपांतरित हो गया। तो तीनों प्रकार के, इसमें क्या हो रहा है बेटा? तीनों वर्णक, तीनों लवक एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? रूपांतरित हो रहे हैं, एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, हो सकते हैं। ठीक बेटा। तो हरित लवक में अपने क्या पढ़ा है? दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकाएं हैं। खोज हैकेल ने की, अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। शिम्पर ने 3 प्रकार के लवक बताए और ये तीनों प्रकार के जो लवक हैं एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं। अब नेक्स्ट बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था अपने। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हरित लवक भी, सॉरी लवक पढ़ रहे अपन, बाद में पढ़ेंगे लवक के प्रकार में। लवक जो होता है ये भी बेटा अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाता है, यानी बेटा ये भी क्या है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गन है। क्यों है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवक को भी, लवक है बेटा, ये लवक लवक जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवक भी अर्धस्वायत्त अंग कहलाता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है इस कोशिकांग के भीतर, और इसमें भी वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है। तो इन 2 कारणों से बेटा ये भी अपनी काफी प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं करता है बेटा, इस कारण इसको अर्धस्वायत्त अंग कहा गया है। तो कोशिका में कितने अर्धस्वायत्त अंग हैं? 2 अंग जो है अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा लवक। क्यों है? क्योंकि इन दोनों में स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है और स्वयं का वृत्ताकार द्विरज्जु की डीएनए पाया जाता है। क्लियर बेटा? इसके बाद अपन पढ़ेंगे लवक जो है बेटा 3 प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने लिखा है। तो लवक के प्रकार पढ़ेंगे बेटा, अलग अलग लवक के प्रकार के अपन कुछ चर्चा करेंगे बेटा, कुछ पॉइंट को अपन ध्यान में रखकर उनका अध्ययन करेंगे। तो लवक जो है 3 प्रकार के बेटा, पहला है अवर्णी लवक, इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा है बेटा वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा है हरित लवक,
क्लोरोप्लास्ट। देखिए इधर बेटा, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट पढ़ेंगे पहले अपन। ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक क्या होता है? नाम में बेटा अवर्णीय, यानी इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं है तो ये किस कलर का होगा? रंगहीन होगा, कोई इसका कलर नहीं होगा, रंगीन होगा। दूसरा बड़ा, रंगीन है, किसी भी प्रकार का वर्णक नहीं है, और ये जो लवक हैं क्या कार्य करेंगे? ये प्रकाश संश्लेषण में कोई योगदान नहीं करेंगे, यानी ये प्रकाश संश्लेषण में कार्य नहीं करेंगे। तो क्या कार्य करेंगे बेटा? भोजन संचयन का कार्य करते हैं। तो अवर्णीय लवक जो बेटा, अवर्णीय लवक पढ़ेंगे पहला बेटा कि इनमें
की बात कर रहे हैं तो उच्च पादपों में 4 से 40 माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में होता है। क्लेमाइडोमोनास में एक ही हरित लवक होता है, हरित लवक पढ़ रहे हैं। स्पाइरोगाइरा की एक सेल में 2 से 12 हरित लवक होते हैं। इसके बाद अपन बात करें बेटा आकृति और आकार की। पहले बेटा अपन बात करें अमाप की। अमाप यानी लंबाई और व्यास, लंबाई और चौड़ाई जो है हरित लवक का बेटा, लंबाई की बात करें हरित लवक की जो लंबाई है बेटा 5 माइक्रोन से यानी 5 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है, और चौड़ाई जो है चौड़ाई बेटा 2 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है। तब आकार की बात करें बेटा हरित लवक के आकार, तो आकार विभिन्न प्रकार के आकार के हरित लवक विभिन्न कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के आकार हैं हरित लवक के। आकार कितने अलग अलग कोशिकाओं में 4 प्रकार के आकार से पाया जाता है। पहला बेटा गोलाकार या अंडाकार, गोलाकार या अंडाकार। दूसरा हरित लवक का आकार है बेटा कप्पाकार, कप के आकार का। तीसरा बेटा सर्पिलाकार, सर्पिलाकार हरित लवक। और चौथा हरित लवक का प्रकार है मेखलाकार, मेखलाकार। इंपॉर्टेंट क्या बेटा, ये याद रखना कि किस प्रकार का हरित लवक कौन सी कोशिकाओं में पाए जाता है। तो बेटा गोलाकार या अंडाकार जो हरित लवक है उच्च पादपों में पाया जाता है। उच्च पादपों का जो हरित लवक है गोलाकार या अंडाकार होता है। अभी अपन इसके बाद में इसकी संरचना पढ़ेंगे हरित लवक की, गोलाकार या अंडाकार। कप्पाकार जो हरित लवक है बेटा ये होता है क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास का जो हरित लवक है बेटा कप के आकार का होता है। सर्पिलाकार जो हरित लवक है बेटा सर्पिल आकार का होगा, और ये किसमें होता है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा में आपने पढ़ा था कि ये कोशिका में 2 से 12 हरित लवक होते हैं। किस आकार का होता है सर्पिलाकार। मेखलाकार हरित लवक जो बेटा यूलोथ्रिक्स शैवाल में होता है। यूलोथ्रिक्स की कोशिकाओं में गर्डल शेप या मेखला आकार के हरित लवक पाया जाता है। आकार, संख्या और अमाप के बाद बेटा अपन पढ़ेंगे हरित लवक की संरचना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा।